हम देखेंगे खेल और तारीख। जो तारीख में एक जो चैप्टर दिया हुआ है जो खेल के ऊपर मबनी है, तो इसमें हम बहुत सारे ऐसे खेल देखेंगे और देखेंगे खेल के क्या फ़ायदे होते हैं और हमारे जिस्म में कौन से ऐसे इजलात होते हैं जो मैदानी खेल में और नशिस्ती खेल में इस्तेमाल किया जाता है। हमसे पहले जो हम ये खेल कदीम ज़माने से भी चलते आया है और कदीम ज़माने में आप देखा होंगे कि लाठीबाज होते थे और भाला फेंक और तलवार जैसी खेल खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का अरूज हुआ, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, उनके खेलों में भी तब्दीली आती गई। तो उसी तरह से समाज के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का खेल खेला जाता है और इसके कई सारे फ़ायदे हैं जो हमारे जिस्म के अज़ा को मिलते हैं और इससे दिमाग का भी मतलब काफ़ी हमायंगी रहता है और कई सारे इजलात हैं जो हमें हमेशा फिट दिखाई देता है। तो कदीम ज़माने में क्या हुआ करता था, जो लाठीबाज वाले खेल होते थे और भाला फेंक वाले खेल, ऐसे खेलों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था। लेकिन आज का जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो हर एक चीज़ मोबाइल के जरिए एप्लीकेशन के जरिए खेला जा रहा है। चाहे आप लूडो हो या किसी भी तरह फ्री फायर हो या इसी तरह कई सारे ऐसे खेल है, पबजी, इस तरह कई सारे खेल है जो मोबाइल के जरिए खेला जाता है। लेकिन आज के खेल में और कदीम ज़माने के खेल में भी काफ़ी सारे मतलब मुख्तलिफ थी। और जो आज की जो सनत नए नए सनत के जो रोज आए हैं खेल के बेस पे आए हैं, बहुत सारे ऐसी सनत है जो खेल के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम इसके सारे फ़ायदे नुकसान और इसके जो भी सनत है और इसमें जो भी रोज़गार है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओलंपिक की। तो ये ओलंपिक खेल कब चालू हुआ था, तो ये बहुत पहले चालू हो गया था ओलंपिक खेल। यहाँ देखोगे 8वीं सेंचुरी के आसपास में, 8वीं सेंचुरी के आसपास में ये ओलंपिक खेल शुरू हुआ था। लेकिन कई सारे ऐसे दुनिया में मतलब जो अराजकता फैल गई थी, कई सारे ऐसे देशों में जो राजा यानी हुकूमत के तब्दील होने के बाद जो एक दूसरे देश के बीच में जो रिश्ता होता वो ख़राब होने के बाद ये ओलंपिक खेल का मतलब जो खात्मा हो गया। क्यों? क्योंकि जैसी हुकूमत चेंज हो जाती उसके हो जाने के बाद वो अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से उनके बीचों में रिश्ता हमेशा आप वो देखो वो कभी सेम रहते हैं, कभी कभी मुख्तलिफ होता है। तो इस वजह से ओलंपिक खेल जो कदीम में ओलंपिक खेल था वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन 1896 में आप देखोगे इसे फिर से शुरू किया गया। 1896 के आसपास में इसे शुरू किया गया था। यहाँ पेरिस में पहला खेल खेला गया हुआ था। तो ये ओलंपिक जो खेल का नाम पड़ा, ये यूनान का एक शहर है ओलंपियाड, उसके तर्ज पर ये ओलंपिक खेल का नाम पड़ा गया। इसमें आप देखोगे एक पैरा ओलंपिक खेल भी होते हैं, पैरा ओलंपिक खेल भी होते हैं जिसमें माजूर लोग यानी माजूर खिलाड़ी जो हाथ से माजूर हो या आप हैंडीकैप जिसे बोलते हो या किसी भी वजह से माजूर हो या पैर से माजूर हो या दिमाग से मतलब चाहे किसी भी वजह से उजलात से माजूर हो, तो उसके लिए एक अलग गेम है, क्या बोलते हैं उसे पैरा ओलंपिक खेल कहा जाता है। जिसमें आप देखोगे कि पहले जो ओलंपिक के खेल में था कई सारे ऐसे गेम, जूडो जैसे आप देखोगे जूडो और कराटे ये खेल जो भी खेल था ये शामिल नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल में जो 2022 के जो ओलंपिक जापान में हुआ था वहाँ पे कई सारे खेल को शामिल किया गया और वहाँ पे से खिलाया गया। तो उसी तरह से ओलंपिक का भी एक तरह का खेल होता है और पैरा ओलंपिक भी होता है और हर एक 4 साल के बाद इसे खेला जाता है। और कई सारे देश जो होते हैं इसमें इस ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों को भेजते हैं और वो खिलाड़ी क्या करते हैं अपने देश की तरफ से, अपने मुल्क की तरफ से खेलते हैं और देश के लिए मेडल जीत के लाते हैं। तो 2022 के जापान में ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें हमारे एक खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा, जो आप जानते होंगे नीरज चोपड़ा। ये जो नीरज चोपड़ा थे ये भाला फेंक में जो जेवलिन थ्रो होता है वो भाला फेंक में क्या गोल्ड मेडल लेके आए थे। इसमें ओलंपिक में 3 तरह के गोल्ड मेडल 3 तरह के मेडल दिए जाते हैं। एक ब्रॉन्ज यानी तांबे का मेडल, दूसरा सिल्वर यानी चांदी का मेडल और तीसरा गोल्ड यानी सोने का मेडल दिया जाता है। और ये रैंक के हिसाब से दिया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी किसी गेम में तीसरे नंबर पे आया तो उसे ब्रॉन्ज दिया जाएगा और वो दूसरे नंबर पे आते हैं तो उसे सिल्वर दिया जाएगा और जो तीसरे नंबर पे आएंगे उसे जो पहले नंबर पे आएंगे वो उसे गोल्ड दिया जाएगा। तो ये नीरज चोपड़ा थे, ये गोल्ड मेडल लेके आए हमारे इसमें भाला फेंक में लेके आए। तो वहीं पे आप देखो कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे गोल्ड मेडल
जीत चुके हैं। जैसे मैरी कॉम देखा होगे, उन्होंने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल जीते और अपने देशों के, अपने जो मुल्क है हिंदुस्तान, उसके लिए काफ़ी सारे नाम रोशन किए हैं। उसी तरह से देखोगे पुनीत लोहिया, वो उन्होंने भी अपनी कुश्ती में काफ़ी सारे मेडल जीत के लाए। तो इस तरह से आप देखोगे कई सारे हमारे खिलाड़ी हैं। जैसे आप सचिन तेंदुलकर देखोगे, वो क्रिकेट की दुनिया में सबसे अजीम खिलाड़ी माने जाते हैं। और विराट कोहली और MS धोनी, ऐसे कई सारे हमारे खिलाड़ी हैं जो अजीम माने जाते हैं और वो अपना खेल दिखाते हैं और अपने देश के लिए जीतते हैं हमेशा। तो यहाँ पे फीफा की ओलंपिक हो गया। इसी तरह से आप देखोगे फुटबॉल का जो अजीम जो खेल माना जाता है वो फीफा, जो तकरीबन 1906 के आसपास चालू हुआ था। तो इस फीफा में अभी तक हमारी टीम जो है फुटबॉल की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है, लेकिन वो हमेशा हर साल मेहनत करती है क्वालिफाई होने के लिए। तो एक अजीम फीफा वर्ल्ड कप जिसे बोला जाता है, जो फुटबॉल की दुनिया में बहुत ही अजीम है। और इसे हाल ही में किसने जीता था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का? तो अर्जेंटीना ने जीता था। इसके बीच में हुआ था, तो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में फाइनल हुआ था। और इसे इस मुल्क को मिला था कराने के लिए, तो इसे कतर को मिला गया हुआ था। कतर में बहुत सारे, मतलब कतर में ही सारे जो फीफा के जो भी जितने सारे मैच 2022 में जो मुनक्किद हुए थे वो सारे कतर में हुए। और इसे कतर देश ने संभाला था। और 2022 में जो अर्जेंटीना की टीम है उन्होंने फ्रांस से जीत हासिल की थी। तो इस तरह से आप देखोगे जैसे बैडमिंटन, इंटरनेशनल बैडमिंटन है जो बैडमिंटन की दुनिया की सबसे बड़ी खेल है। और इस तरह से कुश्ती का भी है। तो इस तरह कई सारे ऐसे खेल हैं जो हमारे देश और मुल्क में खेले जाते हैं, मुल्क में और जो इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाते हैं। वहीं पे आप देखोगे जैसे कि ग्रैंड स्लैम करके एक खेल आता है जो बैडमिंटन का, ये जो है बहुत ही ग्रैंड स्लैम करके, तो 4 ग्रैंड स्लैम है। जैसे USA का एक ग्रैंड स्लैम अलग है, और फ्रांस का ग्रैंड स्लैम अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, और UK का अलग है। ये सारा चीज़ जो 4 ग्रैंड स्लैम है ये किसके ऊपर अलग है? तो ये वहाँ के मैदान के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे कई सारे ऐसे खेल हैं जो हम खेलते हैं, जो हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, जहाँ हम खेलते हैं। और उसमें कई सारे ऐसे सनात जो मतलब उभर के आते हैं और कई सारे रोजगार उभर के आते हैं। तो अगला हम चीज़ उसमें हम देखेंगे। तो वही आप देखोगे जो हमारे कुश्ती खेलते थे पहले के ज़माने में, तो जो हमारे जो पूर्वज होते थे वो सबसे ज़्यादा किसमें, जैसे लाठी हो गया, घोड़सवारी हो गया और तलवारबाजी हो गया, तो ये सब ज़्यादा खेलते थे उस ज़माने में। तो आप देखोगे यहाँ पे दो अखाड़ा का मशहूर, मतलब 2 मशहूर अखाड़ा है जो हमारे भारत में, जो वडोदरा। ये वडोदरा कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात का एक शहर है, वहाँ पे वडोदरा शहर पाया जाता है। गुजरात में एक शहर है जो वडोदरा के नाम से जाना जाता है। तो जुम्मा दादा और मानक राव का अखाड़ा वहाँ पे है। और ऐसे कई सारे जो हमारे रियासती स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, जैसे आप देखो गुजरात स्पोर्ट यूनिवर्सिटी और पटियाला यूनिवर्सिटी, और ऐसे करके हरियाणा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी करके भी है। और हर रियासत में अपने अपने नाम पर क्या है, एक स्पोर्ट सिटी, मतलब एक यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाया गया हुआ है। और उस यूनिवर्सिटी में कई सारे ऐसे खेल खेले जाते हैं। जैसे आप देखोगे जो रणजी ट्रॉफी होता है वो हमारे स्टेट के उसमें होता है। तो हमारे स्टेट के मतलब हर नाम पे, जैसे देखोगे आप महाराष्ट्र का जो रणजी ट्रॉफी होता है जो उसका नाम है मुंबई। और जिस तरह से गुजरात का होता है तो उसके मतलब उसके रियासत के नाम पर मुनक्किद किया हुआ है। तो इस तरह के कई सारे ऐसे हैं जो हमारे रियासत मतलब हमारे मतलब मुल्क में भी खेले जाते हैं और दूसरे मुल्क में जाके भी खेले जाते हैं। इसी तरह से आप देखोगे झांसी की रानी को तो किस तरह के खेल खेलते थे। तो मलखाम नाम का एक खेल है जो एक खंबे के ऊपर जो एक मतलब खंबा होता है उसी ऊपर अपना कई सारे जो जिस्मानी पोज होते हैं वो देते हैं। और एक तरह का मतलब समझ लो एक वर्जिश टाइप का ही खेल है जिसमें कई सारे अज़ा की ज़रूरत पड़ती है और उसमें काफ़ी चुस्त की मतलब ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद वो घोड़सवारी करते थे और तलवारबाजी करते थे। तो इस तरह कई सारे ऐसे खेल हैं जो आपको देखोगे। फिर उसके बाद में हम आगे जब सबक में पढ़ते हैं तो मेजर ध्यानचंद के बारे में जो जिक्र आता है। तो मेजर ध्यानचंद किस खेल से ताल्लुक़ रखते थे? तो हॉकी की टीम से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। तो उन्होंने कई सारे ऐसे खेल खेले हैं जो काफ़ी सारे गोल किए। और जिस तरह से इनका जो फुटबॉल का जो एक मशहूर खिलाड़ी है पेले जो ब्राज़ील से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, तो
उनसे इनका क्या किया गया हुआ, कंपैरिजन किया गया और उनको इनके बराबर बताया गया है। तो जो हमारे जो हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद थे, तो उन्होंने 1928 और 1932 में जो 2 गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए जीते। और उसके बाद जो 1936 में जब जर्मनी में जब हॉकी की टीम का जो खेल हो रहा था, तो उसमें कई सारे ऐसे मौके पर जो मेजर ध्यानचंद ने गोल दागे और जर्मनी के जो हिटलर थे, वो जो जर्मनी के हिटलर थे, जो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे, काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में मतलब काफ़ी वो जो हिटलर थे वो काफ़ी प्रभावित थे। और जब वो जापान खेलने गए तो उनके जापान के लोगों ने उनके खिलाफ काफ़ी सारे विरोध किए। जैसे उनका कहना था कि उनके स्टिक में गोंद है या चुंबक है। कई मरतबा तो उनके स्टिक को लेकर जांच हुई कि उसमें कुछ चुंबक चिपकाया है या गोंद लगाया है। तो इस तरह के उनके कारनामे थे और इसी वजह से वो हॉकी का जादूगर कहना है। और उन्होंने काफ़ी सारे जो मेडल अपने देश के लिए जीते और काफ़ी उन्होंने अपना नाम रोशन किया इस खेल में, तो हॉकी के खेल में। इसी तरह से आप देखोगे कि जो हमारे टेक्स्ट बुक में दो किस्म के किस्म दिए। एक क्या है, नशिस्ती खेल, और दूसरा आप देखोगे मैदानी खेल। तो नशिस्ती खेल ऐसा खेल है जो बैठकर खेले जाते हैं, जो 4 दीवारों के बीच में, यानी इनडोर, और उसको बहुत आराम से खेल सकते हैं और उसे में मतलब लुत्फ उठा सकते हैं। उसी तरह से आप देखोगे कि एक मैदानी खेल है। तो मैदानी खेल में आपको बहुत सारे जगहों की ज़रूरत पड़ेगी और बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे जिस्मानी हरकत होती है और ज़्यादा होती है। तो यही है, क्या है, एक नशिस्ती खेल है और दूसरा मैदानी खेल है। तो नशिस्ती खेल में बहुत सारे ऐसे क्या आते हैं। नशिस्ती खेल में आप देखोगे लूडो आएंगे, आपके लूडो आएंगे और यहाँ पे कैरम आएगा। फिर उसके बाद शतरंज वाले खिलाड़ी आते, चेस आते। तो ये किस तरह का खेल है, तो नशिस्ती खेल। आगे हम इसके ब्रीफ डेफिनेशन देखेंगे, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं और कौन कौन से खेल जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है वो आगे हम चल के देखेंगे। पहले हम 2 किस्म के ऊपर ध्यान दे देते हैं कि एक पहला कौन सा किस्म है, नशिस्ती खेल है, जो बैठकर आराम से खेले जाते हैं और उसे कहीं पे भी जगह पर आराम से खेला जा सकता है। जैसे आप लूडो है तो 4 खिलाड़ी के बीच में या 5, जिसके ऊपर जितने साथी है उसके हिसाब से खेले जाते हैं। उसी तरह से आप देखोगे कि पबजी या फ्री फायर, ये भी कौन सा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए भी खेलते हैं। और उसके बाद कैरम हो गया, चेस हो गया, ये सब सारी खेल कौन सी है, तो नशिस्ती खेल है। इसी तरह से आप देखोगे मैदानी खेल। तो मैदानी खेल में जो एक मैदान की काफ़ी जरूरत पड़ती है, मतलब एक ऐसी जगह जो खुली जगह हो और वो खेल खेला जाए। तो यहाँ पे जैसे लंगड़ी हो गया, क्रिकेट हो गया और फुटबॉल हो गया, ये सब सारे खेल कहाँ खेले जाते हैं, तो मैदान में खेले जाते हैं। और एक बड़ी टीम होती है, उस टीम के साथ में खेला जाता है। तो आपको दिया होगा, जब भी आपको मतलब क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, तो ये नशिस्ती और मैदानी खेल के ऊपर आएगा और उसमें आपको बताना होगा कि मैदानी खेल में कौन कौन से खेल है और उसकी क्या मतलब तारीफ है, वो किस है और उसमें कौन कितने खिलाड़ी खेले जाते हैं, वो सब आपको बताना होगा। फिर आगे चल के हम इसकी आलमकारी देखेंगे कि किस तरह से जो हर मुल्क अपने खिलाड़ी को, यानी हर खिलाड़ी को भेजते हैं दूसरे मुल्क में खेलने के लिए, और उससे होने वाली जो सनत पैदा होती है। जैसे आप देखोगे स्ट्रीमिंग, ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत सारे खेल को स्ट्रीम करके वो पैसा कमाती है। जैसे आप देखोगे कि हॉटस्टार हो गया, एक बहुत अच्छी कंपनी है जो स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद देखोगे आप जियो सिनेमा, फिर उसी तरह से आप देखोगे स्पोर्ट चैनल। ऐसे कई सारे स्पोर्ट चैनल है जो स्ट्रीमिंग का करके वो अपना सनत चलाते हैं। उसी तरह से आप देखोगे कि जो भी मतलब इसमें उनको पैसा इससे हासिल होता है, वो खिलाड़ियों में तकसीम करते हैं और खिलाड़ियों की भी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर होता है। और इससे भी कई सारे जो स्ट्रीमिंग करने के बाद एक दूसरा जो आजकल के बहुत सारे ये सनत उरूज में आए, जिसे बेटिंग ऐप कहा जाता है। तो बेटिंग ऐप में आपको कौन से शुमार करना पड़ेगा, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा, जैसे ड्रीम 11 करके हो गया, ये इसमें आते हैं। ये इसी से मतलब जो स्ट्रीमिंग या खेल कूद से ही एक
अलग सनत निकला हुआ है, इसे ड्रीम 11 जिसे बेटिंग ऐप कहा जाता है। इस पर कई सारे ऐसे जो खेल मौजूद होते हैं, जो खेल चालू होता है और उस खेल के खिलाड़ी को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलते हैं, जिससे आपका रैंक डिसाइड होता है और आपको इनाम मिलते हैं। बेटिंग ड्रीम 11 हो गया, फिर ये कूद ही हो गया, फिर जंगली रमी हो गया। ऐसे कई सारे ऐसे खेल हैं जो कई सारे ऐसी कंपनियां हैं जो बेटिंग ऐप जो खेलों के ऊपर डिपेंड है। तो अगले चैप्टर में हम क्या देखेंगे, नशिस्ती खेल देखेंगे और मैदानी खेल देखेंगे और उसके आलमकारी देखेंगे। उसके बाद सनतकारी देखेंगे और उससे सनतकारी से होने वाले जो भी रोजगार पैदा होते हैं वो सारे चीज़ को हम देखेंगे। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। आप पढ़ते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।